हेलो फार्मेसी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। फार्मेसी रियल स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी मलेरिया का डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन एंड उसके एग्जाम्पल्स। तो एंटी मलेरिया का डेफिनेशन है द ड्रग और द सब्सटेंट और द एजेंट विच क्योर और प्रिवेंट द इन्फेक्टियस डिजीज मलेरिया विच कॉजेज बाय प्लाज्मोडियम। आपको इतना लिखना है और इस मैं प्लाज्मोडियम बता देती हूँ, आपको राइट डाउन इतना ही करना है। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम एक इंडिविजुअल छोटा सेल होता है, बहुत छोटा सेल होता है। वो अपने साइज से डिजायर साइज में वो बाद में बड़ा हो जाता है। तो प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल होता है, छोटा। तो प्लाज्मोडियम आपको पता चल गया। फिर से आपको एक बार और डेफिनेशन रिपीट करती हूँ। द ड्रग, द एजेंट और द सब्सटेंस, कोई भी एक लिखिए। द एजेंट विच क्योर और प्रिवेंट इन्फेक्टियस डिजीज मलेरिया कॉजेज बाय प्लाज्मोडियम। आपका डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद आप चाहे तो और लिख सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं इसके। द कैरेक्टरिस्टिक चिल, फीवर, स्वेटिंग, मतलब स्वेट होता है, ठंडी लगती है। और देखिए इसमें ठंडी भी लगती है और स्वेट भी होता है। मतलब हमको ठंडी के साथ साथ स्वेटिंग होना मतलब पॉसिबल नहीं होता है ना, लेकिन इस डिजीज में ठंडी भी लगती है और स्वेटिंग भी होता है, फीवर भी होता है और सबसे ज्यादा होता है हेडेक। तो आप ये भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक चिल, फीवर, स्वेटिंग, बॉडी पेन और हेडेक, इतना लिखिए। और नीचे में आप लिखिए प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज आप कौन कौन सी लिखेंगे? प्लाज्मोडियम हैज 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, आप ऐसे लिखेंगे 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। ओबल, फेल्सीपेरम, बाइबेक्स और मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओबल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओबल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। आप ऐसा लिख दीजिए, डेफिनेशन खत्म हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताया वो बहुत कंपलसरी है, बाद में आप उसके कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं और प्लाज्मोडियम की स्पीसीज लिखना है तो वो भी आप पुट डाउन कर सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू नंबर इनको राइट डाउन कीजिए। अगर एक ही मार्क का डेफिनेशन और एग्जाम्पल है तो आप सिर्फ उतना लिख दीजिए कि द ड्रग, द एजेंट विच क्योर और प्रिवेंट मलेरिया, इन्फेक्टियस डिजीज मलेरिया कॉजेज बाय प्लाज्मोडियम, इतना लिख दीजिए और 2 एग्जाम्पल पुट कर दीजिए। आपके मार्क्स 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ये हो गई डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल लिखिए। क्लासिफिकेशन आप लर्न कर ही रहे हैं, उन क्लासिफिकेशन में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारी क्लास में, यानी 7 क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ, उन 7 क्लास में 7 × 2 14 एग्जाम्पल्स में भी आपको पढ़ाऊंगी। तो वो 14 एग्जाम्पल्स में से कोई भी 2 एग्जाम्पल आप डेफिनेशन में पुट कर दीजिए, आपके बराबर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, उसके एग्जाम्पल्स देखिए, अच्छे ध्यान से देखिए और क्लासेस भी ध्यान से देखिए। देखिए एग्जाम्पल को क्लासेस से रिलेट करके अगर आप लर्न करेंगे ना तो वो बहुत आसानी से, स्पेशली एंटी मलेरिया की बात करी हूँ, एंटी मलेरिया का क्लासिफिकेशन उसके एग्जाम्पल से आप रिलेट करके लर्न कीजिए तो वो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन, एंटी मलेरियल क्लासिफिकेशन। देखिए पहला क्लास इसका क्या है? पहला क्लास है सिनकोना एल्कलॉइड्स डेरिवेटिव, इसको सिनचोना भी बोला जाता है। तो सिनकोना एल्कलॉइड्स डेरिवेटिव एग्जांपल देखेंगे। सिनकोना क्या है? देखिए सिनकोना एक पेड़ होता है, काइंड ऑफ ट्री, ठीक है। तो इससे और एल्कलॉइड्स होता है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। ये क्या है? पेड़ है और इसका मतलब होता है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, मतलब जो इस पेड़ से नेचुरली हमको मिल जाता है, तो नेचुरली हमको मिला है उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, मतलब इस क्लास में रखेंगे, ठीक है। सिनकोना एल्कलॉइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्विनन पहला एग्जांपल है क्विनन एंड सेकंड एग्जांपल है क्विनीडाइन, ठीक है। ये एक क्लास हो गई है। याद रखिए एंटी मलेरिया का जो ड्रग है वो हमको नेचर से भी मिलता है, नेचुरली भी मिलता है। तो एक क्लास आपको याद हो गई, बिल्कुल याद हो गई है, एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हो गई है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। सिनकोना एल्कलॉइड, सिनकोना एक पेड़ है, उससे हमको डेरिवेटिव्स मिलते हैं नेचुरली
उनका नाम है, एक का नाम है क्विनन और दूसरे का नाम है क्विनिडाइन। इट्स अ वेरी सिंपल। अब देखिए सेकेंड क्लास है 4 अमाइनो क्विनोलिन। 4 अमाइनो क्विनोलिन, ठीक है, ये एक क्लास है। फिर से एक बार, 2 बार, 3 बार आप नाम याद कीजिए इसके। 4 अमाइनो क्विनोलाइन, ठीक है, क्विनोलाइन डेरिवेटिव्स। आपको क्लास का नाम याद हो गया, 4 अमाइनो क्विनोलाइन। अब मैं आपको 4 अमाइनो क्विनोलाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए हमने एक पाइरिडीन बनाया है यहाँ पर, ठीक है, एक पाइरिडीन बना लिया है हमने। इसमें हम एक बेंजीन रिंग लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिया। इस यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब इस पर हम एक अमाइनो ग्रुप जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने, तो ये क्विनोलिन था, लेकिन 4 नंबर पर अमाइनो जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 4 अमाइनो क्विनोलिन, ठीक है। 4 अमाइनो क्विनोलिन से जो डेरिवेटिव्स हमको प्राप्त होते हैं या मिलते हैं या हम ऑब्टेन करते हैं, उनको हम इस क्लास में रखते हैं। अंडरस्टैंड? पूरी बात समझ में आई? 4 अमाइनो क्विनोलिन क्या है? तो दैट इज अ 4 अमाइनो क्विनोलिन। ये 4 अमाइनो क्विनोलिन से जो डेरिवेटिव्स हमको ऑब्टेन होते हैं, उनको हम इस क्लास में रखते हैं। देखिए एग्जांपल्स क्या है इसके एग्जांपल। इसका एग्जांपल फर्स्ट देखिए, पहला एग्जांपल है क्लोरोक्विन, दूसरा एग्जांपल है अमोडाइक्विन, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 4 अमाइनो क्विनोलिन से हमें जो डेरिवेटिव्स मिलते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और क्लोरोक्विन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मलेरिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई ड्रग है, मलेरिया जब भी किसी को हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग अगर कोई है तो वो है क्लोरोक्विन। 4 अमाइनो क्विनोलिन क्लास का क्लोरोक्विन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लोरोक्विन बहुत पूछा गया है और क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके ब्रांड नेम पूछे जाते हैं, इसके ब्रांड नेम जरूर पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए इसका क्लोरोक्विन का फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका ब्रांड नेम, ये सब आप अच्छे से लर्न कीजिए। तो 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए थर्ड क्लास, थर्ड नंबर का क्लास है 8 अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स। थर्ड क्लास क्या पढ़ रहे हैं? एक क्लास हमने पढ़ा 4 अमाइनो, अब हम पढ़ेंगे 8 अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, ठीक है। देखिए एंटी मलेरिया में आपने पहला नेचुरली अगर पढ़ा है, 4 अमाइनो क्विनोलिन में वो एग्जाम्पल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, ऐसे आपको याद हो गया। अब 8 अमाइनो क्विनोलिन में जो 2 एग्जाम्पल लिखा रही हूँ वो पी से स्टार्ट होते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्राइमाक्विन और दूसरा एग्जाम्पल इज पामाक्विन। तो 8 अमाइनो क्विनोलिन के एग्जाम्पल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वीन जरूर आता है सब में। देखिए इसमें क्वीन दिया हुआ है, इसमें भी क्वीन है, इसमें भी क्वीन है, तो क्वीन की क्लास का क्वीन आएगा। इसमें भी सेम ही है यहाँ पर, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। देखिए कोई भी क्लासिफिकेशन आप लर्न करें, कोई भी, आई थिंक अराउंड 35 to 40 क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस में, PC2 में, डी फार्मेसी के PC2 सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर के 35 से 40 क्लासिफिकेशन जो आपको लर्न करने हैं। अब क्लास का एग्जाम्पल दूसरी क्लास में या दूसरी क्लास का एग्जाम्पल दूसरी क्लास में मिक्स मैच ना हो जाए, यानी मैच हो जाते हैं इसका इसमें इसका उसके, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स जैसे इसी में देख लीजिए, क्लोरोक्विन दिया हुआ है, अमाइडोक्विन दिया हुआ है, प्राइमाक्विन और पामाक्विन, सब में क्विन है,
इसमें ही इसी क्लास में एक जैसे नाम दिख रहे हैं, तो बहुत सारे नाम कैसे हो जाते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। देखिए इसकी एक क्लास है जिसमें ट्राइमेथोप्राइम है, तो ट्राइमेथोप्राइम जो है ना वो सल्फोनामाइड में भी यूज किया गया है, ट्राइमेथोप्राइम एंटी मलेरिया में भी यूज किया गया है। तो आप इनको ना ट्रिकली याद कीजिए, आप अपना खुद का कोई ट्रिक बना सकते हैं। अभी तो मैंने फिलहाल आपको इसमें बता दिया है कि ये नेचुरली अकर है, ये 4 अमीनो है, तो इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 8 अमीनो है जिसके दोनों एग्जाम्पल पी से स्टार्ट होते हैं। तो अभी तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दी हूँ, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बाकी आप अपना भी कोई ट्रिक क्रिएट या जनरेट कर सकते हैं। देखिए 3 क्लास हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 अमाइनो क्विनोलिन, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, देखिए 8 अमाइनो क्विनोलिन है, यहाँ 4 अमाइनो क्विनोलिन था, तो ये 4 नंबर पर अमाइनो जुड़ा हुआ था, लेकिन जो 8 अमाइनो क्विनोलिन है ना वो यहाँ पर जुड़ा होगा। आप यहाँ पर अमाइनो जोड़ दीजिए, 8 नंबर पर जब अमाइनो जोड़ देते हैं तो 8 अमाइनो क्विनोलिन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो इस क्लास में रखे गए हैं। याद हो गया, लर्न हो गया। 4 अमाइनो क्विनोलिन से जो डेरिवेटिव्स वो हम जो हमको मिलते हैं वो इस क्लास में रखे जाते हैं, और 8 अमाइनो क्विनोलिन से जो डेरिवेटिव्स हमको मिलते हैं वो इस क्लास में रखे जाते हैं। अंडरस्टैंड? सिर्फ फर्क है नंबरिंग का, 4 पर अमाइनो जुड़ा है तो ये 4 अमाइनो, और अगर 8 पर अमाइनो जुड़ा हुआ है, ये अमाइनो ग्रुप 8 पर जुड़ा हुआ है, तो दैट इज 8 अमाइनो क्विनोलिन। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाती हूँ। देखिए 3 क्लास हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम पढ़े 4 क्लास, सॉरी 3rd क्लास के बाद 4 क्लास। 4 क्लास है नेक्स्ट क्लास है 9 अमाइनो एक्रिडीन डेरिवेटिव्स। मतलब यहाँ एक्रिडीन बना दूं, एक्रिडीन के 9 नंबर जहां पर आता है, देखिए मैं आपको एक्रिडीन बना दूं। एक एक्रिडीन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, हम एक पाइरिडिन लेते हैं, ठीक है, इसमें एक बेंजीन रिंग जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम इसको नंबरिंग करते हैं, और ये ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर दी। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्रिडिन। मैंने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर पढ़ा के दिया है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है एक्रिडिन, ठीक है। अब ये 9 अमाइनो, मतलब 9 नंबर पर हम अमाइनो जोड़ देंगे, NH2 जोड़ दिया हमने, नंबर अमाइनो जोड़ दिया, तो 9 अमाइनो एक्रिडिन डेरिवेटिव्स। 9 अमाइनो एक्रिडिन से हमें जो डेरिवेटिव्स मिलते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये 9 अमाइनो एक्रिडिन क्या है, 9 नंबर पर अमाइनो जुड़ा हुआ होता है एक्रिडिन पर, एक्रिडिन के, उससे हमें जो कंटेंट मिलते हैं, जिन कंटेंट्स को हम प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जिन भी डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इसको 9 अमाइनो एक्रिडिन डेरिवेटिव्स बोला जाता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं मैपाक्राइन और क्विनाक्राइन। देखिए कितना आसान है, एक एग्जाम्पल है मैपाक्राइन, दूसरा एग्जाम्पल है क्विनाक्राइन। अब देखिए एक्रिडिन में आप देख रहे हो, ये देख रहे हो CRI, ठीक है, इसमें भी है, आप पूरा ले लीजिए ना, ये एक्री देख रहे हो, इसमें भी है और इसमें भी है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसका ट्रिक की 9 अमाइनो एक्रिडिन में मैपाक्राइन में भी एक्री है और क्विनाक्राइन में भी एक्री है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं इसके एग्जाम्पल को।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 5, नंबर 5। नंबर 5 क्लास है बाइगुआनाइट डेरिवेटिव्स। बाइगुआनाइट डेरिवेटिव्स, देखिए एग्जांपल क्या है इसके। इसका एग्जांपल है एक प्रोगुआनिल, दूसरा एग्जांपल है क्लोरोप्रोगुआनिल, देखिए कितना आसान है। बाइगुआनाइट डेरिवेटिव्स का एग्जांपल है प्रोगुआनिल और दूसरा है क्लोरोप्रोगुआनिल। तो देखिए कितना आसान है, इसमें भी ये दिया हुआ है, देखिए ये मैच हो रहा है, ये इसके नाम से एग्जांपल मैच हो रहा है। बाइगुआनाइट तो गुआ इसमें भी है एंड प्रोगुआनिल इसमें भी गुआ लिखा हुआ है, तो आप इससे इसको याद रख सकते हैं। दैट इज अ सिंपली ट्रिक, दैट इज अ माइंड ट्रिक एंड आप अपना कोई भी ट्रिक ले सकते हैं इसमें। तो ट्रिकली हम लोग बेसिकली ट्रिकली इसीलिए यूज करते हैं या याद करते हैं कि वो मिसमैच ना हो, क्लास से एग्जांपल्स मिसमैच ना हो, इसके लिए ये ट्रिक्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है 6th क्लास। 6th क्लास है पायरीमिडाइन, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है पायरीमिथामाइन, पहला एग्जांपल है एंड नेक्स्ट क्लास देख, एक मिनट यहाँ से मैं रेस्ट कर रही हूँ, ऊपर लिख देती हूँ उसका नेक्स्ट क्लास। पायरीमिडाइन का पहला एग्जांपल है पायरीमिथामाइन और दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बोला था, ट्राइमिथोप्राइन। ट्राइमिथोप्राइन एंटी मलेरिया में भी यूज होता है और सल्फोनामाइड में भी यूज होता है। ट्राइमिथोप्राइन, इसके 2 एग्जांपल हैं। इसमें भी आप ट्रिक ही ले सकते हैं, ये देखिए आप एक ट्रिक ले सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, देखिए पायरीमिडाइन में ये इतना यहाँ भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 6th क्लास है एंटी मलेरिया का, 6th क्लास है पायरीमिडाइन, एन एग्जांपल पायरीमिथामाइन और सेकेंड एग्जांपल इज ट्राइमिथोप्राइन। लास्ट क्लास बचा है, लास्ट क्लास हम ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर लिख लेती हूँ मैं। लास्ट क्लास है इसका मिसलेनियस। हाँ, मिसलेनियस क्लास क्या होती है? मिसलेनियस क्लास वो क्लासेस होती हैं जो ड्रग, ऐसे ड्रग जो किसी क्लास में नहीं आते, वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी जिनका कोई क्लास आइडेंटिफाई नहीं होता, जिनको किसी क्लास में नहीं रखा जाता, उन सारे ड्रग्स को हम मिसलेनियस क्लास में रखते हैं। तो देखिए मिसलेनियस क्या है, मिसलेनियस क्या है, इसके ड्रग्स कौन से हैं देखिए। मिसलेनियस हमने लिख लिया, अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, एंटी मलेरिया का मेन मिसलेनियस क्लास होता है डॉक्सोन, ठीक है, डॉक्सोन होता है। लेकिन हम इसको मिसलेनियस क्लास को और 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए अगर आपको क्लासिफिकेशन बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन फार्मेसी बेस पर क्लासिफाइड 7 क्लास ही इसका क्लासिफाइड किया गया है। तो अगर ये ज्यादा मार्क्स के लिए आते हैं तो आप इसको लंबा करते जाइए, मतलब जितना भी आपने याद किया है पूरा, और अगर कम मार्क्स के लिए आए तो आप यहाँ पर मिसलेनियस करके डॉक्सोन लिख सकते हैं, और ज्यादा मार्क्स के लिए आए तो इसको मिसलेनियस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए पहला सल्फोनामाइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कौन सा, इसका
एक आप प्रिंटोसिल डाई लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं सल्फागुआनिडीन, सल्फागुआनिडीन। ठीक है, आप 2 क्लास लिख सकते हैं। एक ये हो गया, ये आपने सल्फोनामाइड में भी पढ़ा हुआ है। सल्फोनामाइड के एक सल्फोनामाइड लिख दीजिए, उसके कोई भी 2 एग्जाम्पल। और दूसरा लिखेंगे सल्फोन्स, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे देखिए इसका एग्जाम्पल्स क्या है। सल्फोन का एग्जाम्पल आप लिखेंगे टाप्सोन। ठीक है, आप इस मिसलेनियस क्लास को इतना और बढ़ा सकते हैं, इतना बड़ा और लिख सकते हैं। तो आज एंटी मलेरिया का क्लासिफिकेशन हमने खत्म कर दिया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने हर छोटी छोटी चीज़ को आपको बहुत आसानी से समझाया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको फिर से बता दूंगी कि। और मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन सा पोर्शन है जो आपको समझ में नहीं आया। कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछिए इससे रिलेटेड, तो मैं आपके उसके आंसर का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।